हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई हॉरर कहानी के साथ जिसका नाम है भयानक आत्मा का कहर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कहानी पर कमेंट ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव के किनारे पर एक पुराना खंडर हो चुका किला था जिसे लोग भयानक आत्मा का किला कहते थे। इस किले के बारे में कहा जाता था कि वहां एक खतरनाक आत्मा का वास है जिसने कई लोगों की जान ले ली है। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। राघव एक जिज्ञासु युवक था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे हमेशा से रहस्यों और खतरों की खोज करने का शौक था। उसने ठान लिया कि वह इस किले का रहस्य जानकर रहेगा। एक दिन राघव ने अपने दोस्तों के साथ एक प्लान बनाया कि वे सब मिलकर रात में किले का पता लगाने निकलेंगे और ऐसा ही हुआ। वो रात को किले की तरफ निकल पड़े। रात के समय किला और भी भयानक लग रहा था। जैसे ही वे किले के अंदर दाखिल हुए, एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को छू गया। राघव ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर रोशनी डाली। किले की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और खून के धब्बे लगे हुए थे। उनके कदमों की आवाज उस भयानक खामोशी में गूंज रही थी। अचानक उन्हें कमरे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वे सब डर गए, लेकिन राघव ने हिम्मत करके उस कमरे की ओर बढ़ने का इशारा किया। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना ताबूत रखा हुआ है। ताबूत के पास एक पुरानी किताब थी जिसमें लिखा था कि इस ताबूत में एक खतरनाक आत्मा बंद है। राघव ने वह किताब पढ़ना शुरू किया। तभी ताबूत अपने आप खुल गया और एक भयानक आत्मा बाहर निकल आई। आत्मा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम सबकी मौत पक्की है। आत्मा का चेहरा डरावना था, उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। राघव और उसके दोस्त डर के मारे किले से भागने लगे, लेकिन किले के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आत्मा ने हवा में उड़ते हुए उनका पीछा करना शुरू कर दिया। अचानक आत्मा ने अपने हाथों से आग के गोले फेंकने शुरू कर दिए। राघव और उसके दोस्तों ने बड़ी मुश्किल से उन गोलों से बचते हुए एक सुरक्षित जगह छिपने की कोशिश की। राघव ने देखा कि किताब में लिखा था कि आत्मा को वापस ताबूत में बंद करने के लिए एक विशेष मंत्र पढ़ना होगा। उसने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्तों से कहा कि वे उसे समय दें ताकि वह मंत्र पढ़ सके। राघव ने किताब से मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसके दोस्तों ने आत्मा का ध्यान भटकाने की कोशिश की। आत्मा ने अपने भयानक रूप में उन पर हमला करना जारी रखा, लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने मंत्र पूरा किया और आत्मा जोर से चीखते हुए वापस ताबूत में चली गई। ताबूत अपने आप बंद हो गया और कमरे में सन्नाटा छा गया। राघव और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली और जल्दी से किले से बाहर निकल आए। गांव लौटकर उन्होंने लोगों को अपने भयानक अनुभव की कहानी सुनाई। उस दिन के बाद से गांव के लोग राघव की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे और किले के पास जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। किला फिर से वीरान हो गया, लेकिन राघव और उसके दोस्तों की कहानी गांव में हमेशा के लिए जीवित रह गई। उन्होंने सीखा कि कभी कभी कहानियाँ सच होती हैं और कुछ रहस्य कभी सुलझाने नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।